नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ किताबों या एग्जाम्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये हमारी जिंदगी, हमारे आज और हमारे आने वाले कल से सीधे जुड़ा हुआ है। टॉपिक है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो हकीकत है जिसमें हम जीते हैं, सांस लेते हैं। और देखिए, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ कुछ फैक्ट्स बताना नहीं है। हमारी कोशिश है कि इस विषय से एक कनेक्शन बन पाए। उम्मीद यही है कि इस चर्चा के बाद पर्यावरण को सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह महसूस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर पर्यावरण के ये सारे मुद्दे आज इतनी जरूरी क्यों हो गए हैं? क्यों हर तरफ इसकी बात हो रही है? देखिए, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या बस एक अवेयर सिटीजन बनना चाहता हो, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी, इन सब के बारे में जानना अब ऑप्शनल नहीं रहा। ये सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस नहीं है, ये वो सच्चाई है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डाल रही हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं प्रकृति के उस कमाल के बैलेंस की, जिसकी वजह से इस धरती पर जीवन मुमकिन है। ये कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन बेहद पावरफुल नियमों पर काम करता है। सबसे पहले आता है इकोसिस्टम, यानी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। इसे आप एक बहुत बड़े और नाजुक जाल की तरह समझिए, जहां हर एक चीज़, पेड़ पौधे, जानवर, मिट्टी, पानी, हवा, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और अगर इस जाल का एक भी धागा टूटता है, मान लीजिए जंगल कट जाते हैं, तो पूरा का पूरा सिस्टम डगमगा जाता है। तो सवाल ये है कि इस इकोसिस्टम में जिंदगी चलती कैसे है? एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है? यहीं पर आती है फूड चेन, यानी खाद्य श्रृंखला। ये हमें बताती है कि कैसे एनर्जी एक जीव से दूसरे में ट्रांसफर होती है। और याद रखिए, इस चेन की हर एक कड़ी, हर एक लिंक, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे ऐसे समझते हैं, सबसे पहले हैं प्रोड्यूसर्स, यानी पेड़ पौधे, जो सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं। फिर आते हैं शाकाहारी जीव, जैसे हिरण, जो इन पौधों को खाते हैं। उनके बाद आते हैं मांसाहारी, जैसे बाघ, जो हिरण को खाते हैं। और जब ये सब मर जाते हैं, तो डीकंपोजर्स उन्हें वापस मिट्टी में मिला देते हैं। जरा सोचिए, अगर इस चेन से बाघ को हटा दें तो क्या होगा? हिरणों की संख्या बेहिसाब बढ़ जाएगी। वो इतने पेड़ पौधे खा जाएंगे कि जंगल ही खत्म होने लगेंगे। मतलब एक कड़ी टूटी और पूरा सिस्टम बिखर गया। और यही जो लाखों करोड़ों तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव हैं, ये सब मिलकर बनाती हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। ये सिर्फ अलग अलग स्पीशीज की गिनती नहीं है, ये असल में धरती का सुरक्षा कवच है। यही बायोडाइवर्सिटी है जो हमें खाना, साफ हवा, दवाइयां देती है और हमारे मौसम को भी कंट्रोल में रखती है। लेकिन आज प्रकृति का यही नाजुक संतुलन और ये कमाल की बायोडाइवर्सिटी दोनों ही बहुत बड़े खतरे में हैं। तो आखिर ये खतरे हैं क्या? चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओजोन लेयर की। ये हमारी धरती के लिए एक सिक्योरिटी शील्ड की तरह है। एक जमाना था जब हमारे फ्रिज, एसी और स्प्रे कैन से निकलने वाली सीएफसी गैसों ने इस शील्ड में एक बड़ा छेद कर दिया था। लेकिन फिर कुछ अच्छा हुआ, पूरी दुनिया एक साथ आई, इन खतरनाक गैसों पर बैन लगाया गया और नतीजा, आज वो छेद धीरे धीरे भर रहा है। ये एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है जो दिखाती है कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। और ओजोन की यही कहानी हमें आज के सबसे बड़े चैलेंज यानी क्लाइमेट चेंज से लड़ने की उम्मीद भी देती है। हो क्या रहा है? हम जो कोयला, पेट्रोल, डीजल जला रहे हैं, उससे निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसें, खासतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, धरती के चारों तरफ एक मोटा कंबल बनाती जा रही हैं। ये कंबल सूरज की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है और हमारी धरती लगातार गर्म होती जा रही है। और इसका असर हम पिघलते ग्लेशियरों, बढ़ते समुद्र के लेवल और कभी सूखा तो कभी बाढ़ जैसे बिगड़ते मौसम के रूप में साफ साफ देख रहे हैं। और यहीं पर आता है एक बहुत ज़रूरी नंबर, 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह हमारे प्लैनेट के लिए एक लक्ष्मण रेखा है। पेरिस एग्रीमेंट में दुनिया भर के देशों ने मिलकर यह तय किया कि हमें धरती के तापमान को 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, ताकि हम क्लाइमेट चेंज के सबसे बुरे असर से बच सकें। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ एक और बड़ा दुश्मन है पोल्यूशन, मतलब प्रदूषण। और ये कई तरह का है। एयर पोल्यूशन, जो गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं से हमारी सांसों में जहर घोल रहा है। वाटर पोल्यूशन, जो केमिकल्स और प्लास्टिक से हमारी नदियों और समंदरों को बर्बाद कर रहा है। और सॉइल पोल्यूशन, जो कीटनाशकों से हमारी जमीन और हमारे खाने को खराब कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम बस ये सब होते हुए देख रहे हैं,
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इन खतरों से निपटने के लिए पूरी दुनिया में और हमारे देश भारत में भी बहुत जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो हमने अपनी बेशकीमती बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए एक बहुत मजबूत सिस्टम बनाया है। हमारे पास काजीरंगा और जिम कॉर्बेट जैसे नेशनल पार्क्स हैं, नीलगिरी और सुंदरबन जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ये सिर्फ बाघ या गैंडों को बचाने की जगह नहीं है, ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। और हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कड़े कानून भी हैं। और ग्लोबल लेवल पर यहां पर यूएन हर साल एक बहुत बड़ी मीटिंग करता है जिसे कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। सालों तक चली बातचीत के बाद 2015 में पेरिस में हुई कॉप 21 एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। यहीं पर मशहूर पेरिस अग्रीमेंट साइन हुआ, जिसने ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ ला खड़ा किया। और इसकी सबसे खास बात यह थी कि पहली बार हर देश ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने का वादा किया। तो सरकारें कोशिश कर रही हैं, पूरी दुनिया मिलकर काम कर रही है। लेकिन ये सब हमें उस आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है कि इसमें हमारी भूमिका क्या है। देखिए, सरकारें कानून बना सकते हैं, देश आपस में समझौते कर सकते हैं, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी समझेगा। छोटे छोटे कदम जैसे कि बिजली बचाना, पानी बर्बाद न करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। और आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। पर्यावरण को बचाना कोई किताबी बात या सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हमारे अपने अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि अगर प्रकृति नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे। इस बात को समझना हमें सिर्फ एक बेहतर स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक बेहतर और जिम्मेदार इंसान बनाता है। इस पर जरूर सोचिएगा।